उत्पत्ति 4:3 से 7 में यूं लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। जब हम यहोवा को भेंट चढ़ाते हैं, अपने मन की भेंट, महिमा की भेंट, तब हमें सबसे उत्तम भेंट ही चढ़ानी है। मित्रों, मसीह यीशु के आने से पहले लोग परमेश्वर यहोवा को भेंट स्वरूप जानवरों की बलि चढ़ाते थे, उपज चढ़ाते थे। जिसका जो भी व्यवसाय होता था, वह उसमें से उत्तम पदार्थ को यहोवा को भेंट के रूप में चढ़ाता था। किंतु मसीह यीशु के आने के बाद, क्योंकि मसीह यीशु ही हमारे लिए बलिदान हुए और अब हमें कोई भी बलिदान देने की जरूरत नहीं है, तो अब हम किस प्रकार की भेंट परमेश्वर को चढ़ाएं? हमें परमेश्वर को सबसे उत्तम भेंट चढ़ानी है। हमें आधे मन से, अपने बचे कुचे समय से केवल औपचारिकता स्वरूप भेंट नहीं चढ़ानी, परंतु सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ भेंट अपने मन की, अपने समय की महिमा स्वरूप परमेश्वर को अर्पित करनी है। मित्रों, जब हम परमेश्वर को महिमा के रूप में अपने मन की भेंट चढ़ाते हैं, तो हमें एक साफ मन से, उत्तम मन से उसको भेंट चढ़ाना है। हमें अपने सबसे बहुमूल्य समय में से भेंट चढ़ाना है। हमें अपने मन के सबसे बहुमूल्य वस्तु, सबसे बहुमूल्य समय, सबसे बहुमूल्य शब्द, सबसे बहुमूल्य मन से जो आवाज आती है, वो हमें परमेश्वर को भेंट स्वरूप चढ़ाना है। केवल औपचारिकता के रूप में हमें भेंट नहीं चढ़ाना। हमें केवल एक काम करके निपटाना नहीं है, परंतु जिस परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, उसे हमें भेंट के रूप में अपने साफ मन को चढ़ाना है। अपने साफ मन से उसकी महिमा करनी है, उसकी स्तुति प्रशंसा करनी है और अपने साफ मन को उसके सामने लेकर आना है और कहना है कि परमेश्वर, मैं तुझे अपना जीवन, अपना मन, अपना सब कुछ अर्पित करता हूँ। तू मुझे ले और इस्तेमाल कर, और प्रभु, ये मैं तुझे भेंट स्वरूप चढ़ाता हूँ।